कहा जाता है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती वहाँ कवि अपनी कल्पना से भ्रमण करता है, विचरण करता है। जब भी रोंगटे खड़े कर देने वाले गीत आपको सुनाई देंगे, कविता आपको सुनाई देगी, तो निसंदेह वो कविता तिवारी के द्वारा कही जाएगी। वैश्विक पटल पे अपने शब्दों से जानी जाने वाली कविता तिवारी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके मन की बात क्या है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार और बहुत सुखद अनुभूति हो रही है कि मैं पिछले कुछ दिनों से कानपुर नगर में हूँ और बिल्कुल मेरा नितांत बहुत पारिवारिक सा वातावरण लगता है कानपुर। देश में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन ज़रूर करूँगी। अक्सर हम इसे छुट्टी का दिन समझते हैं। बार बार चूँकि कवित्री होने के नाते और एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप सबसे निवेदन कर रही हूँ कि ये छुट्टी का दिन नहीं, ये कर्तव्य बोध का दिन है। देश ने आपके साथ जो कुछ किया है, देश ने आपके साथ जितना हित किया है, वो सरहदों पर सैनिक जो आपके लिए खड़े हैं, वो किसान जो तपती धूप में आपके लिए फसलें उगा रहे हैं, उन सब का कर्ज चुकाने के लिए इस लोकतंत्र के मंदिर को और भव्य बनाने के लिए इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाइएगा। और भारतवर्ष में यदि इस लोकतंत्र के पर्व में उत्साह ना दिखे तो फिर किस प्रकार की उत्सव धर्मिता। तो मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ, चूँकि मैं कानपुर में हूँ इसलिए निवेदन कर रही हूँ कि 13 मई का दिन 13 है। मैं बार बार सबसे यही निवेदन कर रही हूँ कि बाकी सब मेरा मेरा हो सकता है, लेकिन 13 का दिन सिर्फ 13 है। एकमात्र अधिकार जिसमें कर्तव्य भी है और एकमात्र कर्तव्य जिसमें अधिकार भी है वो आपके मतदान का है। इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ। और अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मतदान किसे करें, तो मैं कवित्री हूँ, बहुत निष्पक्ष होकर कह रही हूँ कि मतदान उसे कीजिए जो राष्ट्र के लिए सोचता हो, जो राम के लिए सोचता हो, जो इस देश की संस्कृति के लिए सोचता हो, जो इस देश की मर्यादा के लिए सोचता हो। और आपका मतदान राष्ट्र निर्माण की एक पहल होनी चाहिए। और पुनः निवेदन कर रही हूँ सिर्फ पंक्तियों से कि जागो जागो रे मतदाता, विधाता बनो भारत के। वर्ष 18 शुभारंभ की अंतिम नहीं अवस्था, जिस प्रकार की चाहो वैसी बदलो आप व्यवस्था। देना पाए शिकारी तुम्हें झांसा, विधाता बनो भारत के। तो मतदान अवश्य कीजिएगा, पहले मतदान फिर जलपान। जय जय सिया राम। मैं बात करूं तो जैसे आप मंच में लगातार निशाना साधती हैं, तो क्या कविता तिवारी को लोकसभा या राज्यसभा में कभी देखा जाएगा? मैंने पहले भी कहा कि मैं कवि सम्मेलन के मंचों पर राजनीति की जूतियां उतार के प्रवेश करती हूं। और यदि किसी कारणवश राजनीति के किसी कार्यक्रम में जाना पड़े तो मैं साहित्य का स्वाभिमान का आभूषण धार कर जाती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि ईश्वर ने क्या तय किया है, लेकिन मेरी कविता को सुनने वाला प्रत्येक श्रोता, मेरे अभिभावक सदृश श्रोता, वो इस बात को जानते हैं कि कविता तिवारी ने आज तक चाटुकारिता नहीं की। आज तक मैंने किसी राजनीतिक दल या किसी नेता विशेष की प्रशस्ति में कोई चारणों की भूमिका आज तक निभाई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कविता समाज का आईना है, संस्कृति का आईना है। तो जो कुछ समाज में घटेगा, जो कुछ हमारी संस्कृति के लिए उत्तम होगा, वो कविता अपना स्वर देगी। तो कविता तिवारी आज भी उसी निष्पक्ष भाव से खड़ी है। मुझे नहीं पता कि विधाता क्या चाहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह रही हूँ, टिकट मैंने कभी न मांगा था न मांगा। मैं बात करूँ तो कवि के रूप में आपके आदर्श कौन है और राजनीति में आप किसको अच्छा मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं श्री हरिशंकर मिश्र जी, उन्होंने सदैव मुझे सबसे पहले एक बात कही कि चूँकि मैं साहित्य के क्षेत्र में हूँ और मैं साहित्य की विद्यार्थी भी रही हूँ, तो मुझे हर साहित्यकार में अपना गुरु दिखता है। और चूँकि मैं वाचिक परंपरा की कवित्री हूँ, कवि सम्मेलनीय परंपरा की कवित्री हूँ, तो जितनी देर कोई भी कवि काव्य पाठ करता है उतनी देर के लिए वो मेरा गुरु होता है। हाँ, सबसे अधिक प्रभावित यदि मैं कुछ हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरु, और कोई भी पंक्ति लिखने के बाद सबसे पहले मैं जिन्हें भेजकर उसकी जांच कराए बिना मैं कविता नहीं पढ़ती, वो मेरे पिता श्री रतन तिवारी जी हैं, जो एक कवि हैं। वो मेरे प्रथम गुरु हैं। और मुझे पता है कि मेरे आदरणीय चाचा डॉक्टर कुमार विश्वास जी सब जानते हैं कि वो मेरे चाचा हैं, तो वो मेरी प्रेरणा भी है और मेरे लिए अभिभावक है, संरक्षक हैं। तो वो सदैव मुझे एक मार्गदर्शन देते हैं और मुझे मेरी परंपरा का प्रत्येक कवि, चाहे वो
डॉक्टर रईयम पंवार जी हूँ और तमाम तरह के तमाम विधाओं के कवि, हर विधा का कवि मेरा गुरु है। कहा जाता है राजनीति के बदलते परिवेश में लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, परंतु शब्द जिंदा रहता है। कैमरा पर्सन अक्षय सिंह के साथ मैं आदित्य सिंह।